Hello बच्चों, let's read this question. The question says the most stable free radical among the following is option A is C6H5 CH2 CH2 radical, option B is C6H5 CH radical CH3, option C is CH3 CH2 radical and option D is CH3 CH radical and CH3। बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा हमारे पास स्टेबल मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल कौन सा होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे की कंसेप्ट के बारे में। बच्चों अगर मुझे यहाँ स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है तो स्टेबिलिटी को मैं किसके बेसिस पे बता सकता हूँ। मैं बता सकता हूँ या तो हमारे पास कहीं रेजोनेंस स्टेबलाइज फ्री रेडिकल हो तो वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। रेजोनेंस स्टेबलाइज फ्री रेडिकल होगा तो वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा। तो यही हमारा की कंसेप्ट है। या फिर हो सकता है वहाँ कहीं हाइपर कॉन्जुगेशन होगा तो वो कंपैरेटिवली लेस स्टेबल होगा। हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से कंपैरेटिवली लेस स्टेबल होगा। अगर हम बात करें ऑप्शन ए बी सी डी की तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए में हमें मिला है C6H5 CH2 और CH2 रेडिकल। इसको दोबारा से समझते हैं इसके अंदर होगा क्या। ये हमारे पास एक बेंजीन रिंग है और ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड है और यहाँ पे CH2 है और CH2 रेडिकल है। इसके अंदर बच्चों यहाँ हमारा जो रेडिकल जनरेट हुआ है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है। ये इसके नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन है। ये अल्फा कार्बन के पास दो अल्फा हाइड्रोजन है। कितने अल्फा हाइड्रोजन है? टू अल्फा हाइड्रोजन है। तो यहाँ सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है। हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से हमारे पास जो ये रेडिकल है ये स्टेबलाइज हो रहा होगा। तो ये कंपैरेटिवली लेस स्टेबल है एज कम्पेयर टू दोज जहाँ रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा होगा। अगर मैं ऑप्शन बी की बात करूं और ऑप्शन बी के अंदर हम देखें तो ऑप्शन बी में हमें मिला है 6H5 CH रेडिकल और CH3। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये हमारे पास बेंजीन रिंग है और यहाँ पे CH रेडिकल है और CH3 है। इसके अंदर बच्चों हमारे पास जो ये रेडिकल है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज भी है और इसके अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन भी हो रहा है। दोनों को समझते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे होगा और रेजोनेंस स्टेबलाइज कैसे होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रेजोनेंस देखते हैं। ये वाला रेडिकल अगर यहाँ शिफ्ट हो जाए वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो इनके बीच में क्या बन जाएगा बच्चों? पाई बॉन्ड बन जाएगा। तो इसको मैं ऐसे भी दिखा सकता हूँ। कैसे बच्चों? इसको मैं यहाँ ऐसे दिखा सकता हूँ कि ये जो रेडिकल रहा होगा ये रेडिकल को यहाँ दिखा सकता हूँ। ये रेडिकल यहाँ और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ। तो यहाँ हमारे पास पाई बॉन्ड बन जाएगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर जाएगा। तो क्या होगा बच्चों? एक हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा। यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये CH3 और यहाँ पे रेडिकल और ये हमारे पास डबल बॉन्ड एज इट इज। अब क्या होगा? ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ, इनके बीच में पाई बॉन्ड और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। तो अगेन एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ CH और ये CH3 था, ये डबल बॉन्ड था और ये हमारे पास बेंजीन रिंग है और यहाँ हमारे पास एक पाई बॉन्ड आ गया होगा, एक पाई बॉन्ड यहाँ पे और एक इलेक्ट्रॉन ये रहा। अब क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। तो अगेन एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसको मैं ऐसे दिखा सकता हूँ डबल बॉन्ड CH और CH3 और एक इलेक्ट्रॉन ये रहा और ये हमारे पास यहाँ पाई बॉन्ड आ गया, एक पाई बॉन्ड यहाँ पे था। एंड लास्ट में क्या होगा बच्चों? अगेन हमारे पास ये वाला जो पाई बॉन्ड है होगा, ये वाला पाई बॉन्ड में से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। तो यहाँ पाई बॉन्ड बन जाएगा। ओवरऑल क्या बन जाएगा बच्चों? हमारे पास 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएंगे और यहाँ अगेन आ जाएगा हमारे पास CH CH3 और रेडिकल और यहाँ पे डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। तो यहाँ 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकते हैं और ये अल्फा कार्बन है। इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो यहाँ दोनों पॉसिबल है, रेजोनेंस स्टेबलाइज भी है ये, रेजोनेंस स्टेबलाइज भी है ये और हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेशन भी इसके अंदर है। दोनों ही चीज़ें यहाँ प्रेजेंट है। तो ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा। प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन को अभी हम देखते हैं कैसे हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट काम करता है। तो दोनों लग रहे होंगे, 3 अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास। तो ये वेरी स्टेबल होगा। कैसा होगा ये? वेरी स्टेबल। बात करूं मैं ऑप्शन नंबर सी की, तो सी के अंदर बच्चों हमें मिला है CH3 CH2 रेडिकल। इसको भी देखते हैं। सी के अंदर मिला है हमें CH3 CH2 रेडिकल। इसको समझते हैं। यहाँ बच्चों हमारे पास रेजोनेंस नहीं है, यहाँ पे सिर्फ हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन काम करेगा। इसको मैं CH2 लिख दूं और इसको H लिख दूं तो हाइपर कॉन्जुगेशन के अंदर होगा क्या? हमारे पास कंसिडर करिए हमारे ये 3 हाइड्रोजन है, ये हमारा जो कार्बन है ये अल्फा कार्बन कहलाता है। कौन सा कार्बन कहलाता है? हमारा अल्फा कार्बन, जो हमारे इस रेडिकल से नेक्स्ट कार्बन है। दिस कार्बन इज कॉल्ड अल्फा कार्बन। और इसके पास बच्चों अगर अल्फा हाइड्रोजन है और वो ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है तो इसके अंदर क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन वापस इस पर जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ इन दो सी के बीच में एक डबल बॉन्ड बन जाएगा, C डबल बॉन्ड C H2 और एक हाइड्रोजन ये रहा और एक हाइड्रोजन ये रहा और यहाँ H रेडिकल बन गया होगा। सिमिलरली हो क्या सकता है? अब दूसरा वाला H अपने इलेक्ट्रॉन को दे दे,
इसके पास भी यहाँ इलेक्ट्रॉन है, ये भी अपने इलेक्ट्रॉन को ले सकता था और यहाँ पे हमारे पास H रेडिकल बन जाता और यहाँ CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाता। और अगेन अगर ये नीचे वाला H अपने इलेक्ट्रॉन को ले लेता तो यहाँ हमारे पास एक नीचे H रेडिकल बन जाता लाइक दिस, और CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाता। तो ओवरऑल यहाँ पे 3 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बन रहे हैं बिकॉज ऑफ 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन, लेकिन इसकी वजह से स्टेबिलिटी लेस होती है एज कम्पेयर टू हमारे रेजोनेंस स्टेबलाइज। तो ये स्टेबल होंगे लेकिन कंपैरेटिवली लेस स्टेबल। और डी ऑप्शन के अंदर हमें मिला है बच्चों क्या, CH3 और CH और अगेन CH3 यहाँ पे रेडिकल है। तो बच्चों आप यहाँ देखोगे एक अल्फा कार्बन ये रहा, एक अल्फा कार्बन ये रहा, दोनों के पास 3 3 दैट इज 6 अल्फा हाइड्रोजन है। 6 अल्फा हाइड्रोजन है तो हमारे पास यहाँ रेजोनेंस ज़्यादा होगा, यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा होगा, रेजोनेंस तो होगा ही नहीं यहाँ पे, हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा होगा। तो ये कंपैरेटिवली सी से तो ज़्यादा स्टेबल होगा, तो ये भी स्टेबल होगा। लेकिन सबसे ज़्यादा स्टेबल तो बच्चों हमारे पास एक ही ऑप्शन है जिसके अंदर रेजोनेंस भी हो रहा है और हाइपर कॉन्जुगेशन भी, जो ऑप्शन हमारा बी था। हमारे पास ए के अंदर सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन है, सी डी के अंदर भी हाइपर कॉन्जुगेशन है, लेकिन बी के अंदर रेजोनेंस है, तो बी सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। देयरफॉर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।